नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारा ओएसबी इंडिया पे पहला क्लास है। आशा करते हैं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। और आपको पता होगा कि सिलेबस में कुछ चेंजेज आया है। सिलेबस में चेंज आने के बाद भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपके क्लास 10 में पढ़ना है। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफ़ी कम हुआ है, ठीक है। तो हम जैसे धीरे धीरे अगले स्लाइड पे जाएंगे और आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलते हैं अपने स्लाइड की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनेशन को, ठीक है ना। हाँ, तो डिफिनेशन में हमको देखना है डिफिनेशन क्या है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रिस्क्राइब्ड टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म में द फिक्स्ड नंबर डी इज कॉल्ड इट्स कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि एपी जो है एक प्रकार का नंबर का सीरीज है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि नंबर का सीरीज हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके अगला टर्म 5 होगा, उसके अगला टर्म 6 होगा। तो हम इस तरह से बता सकते हैं कि 100 टर्म कौन सा होगा। ये चलिए हम एक दूसरा सीरीज लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 10 के बाद हमको ये पता है कि नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 12 होगा, उसके बाद का टर्म क्या होगा, वो 14 होगा। तो इस प्रकार से हमको एक टर्म पता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम एक कॉमन डिफिनेशन के फॉर्मेट में जब पढ़ेंगे हम इसको, तो जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल लिए थे 2 और 4 वाला। 2 और 4 वाला जो एग्जांपल लिए थे, जैसे एक इवन नंबर का एक सीरीज लिए थे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 लिए थे। बात समझ में आ रहा होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। तो यहाँ पर एक कॉमन नंबर है डी 2, ठीक है। 2 में 2 को ऐड किए तो 4 मिला, 4 में फिर से 2 को ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में फिर से 2 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, और उसके बाद का जो अगला टर्म होगा उसमें फिर से 8 में 2 ऐड करने पे 10 मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस वाला जो भी नंबर है उसका स्टडी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में करते हैं। ये कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट कि हम कॉमन डिफरेंस 5 ले लें, है, एंड मेरा पहला नंबर 0 हो, पहला नंबर 0 है, तो अगला नंबर क्या होगा, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक सीरीज मेरा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेरा कॉमन डिफरेंस हुआ, इसी चीज को जो मेरा कॉमन डिफरेंस, जैसे कि इस सीरीज में हम 5 को हम कॉमन डिफरेंस लिए थे, है ना। तो इसे हम पेन के माध्यम से हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पेन के माध्यम से इसको हम दिखाने का प्रयास से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डी जो नंबर दिया हुआ है, डी का मतलब क्या है, ये जो डी है यही है मेरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे लिखे हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, है ना। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब कि वैसा नंबर जो कि सीरीज में एक अंतराल दे रहा हो, एक अंतराल के बाद आ रहा हो, ठीक है ना। एक सामान्य मतलब एक सामान्य तरीके का डिफरेंस हो। हमें पता है कि 0 के बाद अगला नंबर 5 है तो उसके अगला नंबर 10 ही होगा, है ना। 0 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 यानी कि 15 आ रहा है, तो उसके बाद 20, है ना, 20 यानी कि 20 आएगा, यानी कि 5 5 का डिफरेंस मेरे पास चल रहा है। तो ये 5 का तो हम एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस 7 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 12 का हो सकता है, 13 का हो सकता है, 15 का हो सकता है, एंड मैनी मोर, बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम एक अगला स्लाइड पे मेरा एक एग्जांपल आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, अगर फर्स्ट टर्म मेरा जो है, मान के चलिए फर्स्ट टर्म मेरा अगर ए है तो उसमें हमने डी को ऐड कर दिया, ए में डी को ऐड कर दिया तो मिला हमको ए प्लस डी। अच्छा, ए प्लस डी में हम फिर से डी को ऐड करने का प्रयास करेंगे। ए प्लस डी में अगर डी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए प्लस 2d। नेक्स्ट उसी तरह ए प्लस 2d में फिर से डी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस 3d। और उसके बाद आगे इसी तरह से डी को ऐड करते जाएंगे, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, एंड मेनी मोर। बहुत सारा टर्म हो सकता है, कहीं पे इसका अंत तो नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अंत एक दिया जा सकता है, लास्ट टर्म दिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इस चीज पे आप ध्यान देंगे, दूसरे टर्म में जब हम आए, बात पे ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म ए है और दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या है मेरा, ए प्लस 2d, एंड फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3d। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोर्थ टर्म जो है वहाँ पे हमने 3d लिया है, ठीक है।
थर्ड टर्म जो है वहाँ पर a+2d लिए हैं, ना कि 3d, 2d लिए हैं। तो मैं आपसे पूछ दूं कि nth टर्म क्या होगा, nवा टर्म क्या होगा। जैसे कि चौथा टर्म हो गया a+3d, तो nवा टर्म क्या होगा, a+n-1 इंटू डी। ये सीरीज बढ़ रहा है, समझ में आ रहा होगा। पहला टर्म ए है तो दूसरा a+d है, तीसरा a+2d है, उसी तरह से उसके अगला a+3d है, उसके बाद वाला जो नंबर जाएगा a+4d जाएगा, नेक्स्ट a+5d जाएगा। कहने का मतलब हमें लग रहा है कि आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स, मेरा चैट बॉक्स यहाँ पे चालू है, आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, चैट पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं इसमें आगे की ओर। आगे हम कॉमन डिफरेंस पे आ रहे हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अभी हम बात कर रहे थे, इससे पहले वाले स्लाइड में भी कॉमन डिफरेंस पे बात किए थे। तो कॉमन डिफरेंस के बारे में एक डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, द nth टर्म an और द जनरल टर्म ऑफ एन AP an is equal to a plus n-1 into d, where a is the first term and d is the common difference। तो यहाँ एक फॉर्मूला जो अभी इसके पहले वाले स्लाइड पे हम आए थे, है ना, इसके पहले वाले स्लाइड पे जो आए थे, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का एक जिक्र आया है। कॉमन डिफरेंस, बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे आया है कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, इसी कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे डिफाइन करने का, फिर से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए, जैसे कि अभी हमने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि an इज इक्वल टू, अभी बताया था ना कि nth टर्म का मतलब जैसे चौथा टर्म था तो क्या हुआ था, a+3d, तीसरा टर्म था तो a+2d, मतलब तीसरा टर्म था तो 2d आ रहा है, चौथा टर्म आएगा तो क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा, 4d नहीं आएगा, 3d आएगा, मतलब एक कम आ रहा है। तो nवा टर्म है तो n से एक कम, nवा टर्म जो है तो n से एक कम, आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, nवा टर्म क्या हो जाएगा, a+n-1 इंटू डी, जहाँ पे d क्या है मेरा, जहाँ पर d मेरा कॉमन डिफरेंस है। बात समझ रहे हैं, ये वाला बात पहले स्लाइड में समझा चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं सम ऑफ nth टर्म इन AP। क्या समझ रहे हैं इसमें, देखिए एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल पे ही आइए। 1+2+3+4 इज इक्वल टू 10 लिखे हैं, ठीक है, गर्मी बहुत है ना, तो हम इसमें आगे चल रहे हैं। a+1+2+3+4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा आसान सा बात है कि ऐड करना है ना, 4 में 3 को ऐड किए, 7 में 2 को ऐड किए, है ना, 4 में 4 में हमने 3 को 4 में 3 को ऐड किया तो यहाँ पे 7 हमको मिल जाएगा। 7 में फिर से हम क्या करेंगे, 7 में 2 को ऐड करेंगे और 2 में फिर से 1 को ऐड करेंगे तो हमको 10 मिल जाएगा, ठीक है, 10 मिल जाएगा। अनावश्यक दाग हो गया है स्लाइड पे, तो प्रयास करते हैं इरेज कर देने का इसको, ठीक है। इरेजर मेरा कहाँ है, एक सेकेंड, इरेजर, हाँ इरेजर मेरा मिल गया। तो हम ये सब जो है बेकार की चीज़ें वो डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट हो जाएगा। स्लाइड में जो भी अनावश्यक पेंसिल का यूज किया गया है उसे हम डिलीट कर देते हैं। ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से पेन ले लेते हैं। हाँ, तो आते हैं आगे स्लाइड पे। अगला है 2+4+6+8। अच्छा, ये बात समझ में आ रहा होगा, ये सारा सीरीज AP में है, ठीक है। AP में क्यों है, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम है। 4 में से 4 में से 2 गया, माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो भी 2 मिलेगा, एंड 8 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 2 मिलेगा। अच्छा, इसको ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, 4+2 6, 6+6 12, एंड 12+8 20। काफ़ी आसान सा है, एडिशन है, ऐड कर लिए। नेक्स्ट उसी तरह से है हमको, अब देखिए ये 4 टर्म था, बड़ा आसानी से जोड़ दिए। अब मैं इस सीरीज को काफ़ी लंबा कर दूं, 1+2+3+4+5+6+, इस तरह से करते करते nth टर्म आपको जाना है, और वो nth टर्म होगा 1000। तो 1 में 2 को ऐड करना है, 2 में 3 को ऐड करना है, 3 में 4 को ऐड करना है, 4 में 5 को ऐड करना है, और इस तरह से लेकर के 1000 तक ऐड करना है। काफ़ी लंबा समय लगेगा, है ना, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए AP में एक तरीके का यूज किया जाता है, वो तरीका है Sn = n/2 × 2a + n-1 × d,
एसएन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म इन एपी। कहने का मतलब है कि एपी में मान लीजिए 50 टर्म है, ठीक है, तो S50 हमको निकालना है। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, एन का वैल्यू यहाँ पे, एक सेकेंड, एन का वैल्यू यहाँ पे, एन यहाँ पर जो एन है, जैसे कि ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये जो ऊपर वाला जो स्लाइड है, या ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसमें टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 टर्म है। दूसरे में भी 4 टर्म है, 1 2 3 और ये 4, टोटल यहाँ 4 टर्म है। तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा मेरा, n इजिकल टू क्या हो जाएगा, n इजिकल टू 4 हो जाएगा, ठीक है, n इजिकल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, n की जगह पर मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है, n की जगह पर 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 टर्म है यहाँ पर टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 टर्म है, तो n इजिकल टू 4 हो जाएगा। अब a क्या होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, है ना। अभी जो पहले वाले स्लाइड पे हम आए थे तो वहाँ पे हम फार्मूला पढ़े थे ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म निकालने के लिए, तो वहाँ पे a क्या था, a मेरा था फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर a क्या होगा, यहाँ भी a होगा फर्स्ट टर्म। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला डिराइव किया है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a का वैल्यू फर्स्ट टर्म, n का वैल्यू होता है नंबर ऑफ टर्म। फॉर एग्जाम्पल पहले और दूसरे एग्जाम्पल में टोटल 4 टर्म है, तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है, और 1 तो 1 होता है, 1 में क्या है, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो पहले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 1 है और दूसरे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 2 है ना। 2 में पहले क्वेश्चन में 2 में 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, दूसरे क्वेश्चन में 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, यानी कि पहले क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस 1 है और दूसरे में कॉमन डिफरेंस 2 है। यहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, वेयर एस एन इज ए सम ऑफ एन टर्म इन ए पी, तो अभी तो बता ही थे एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म इन ए पी, ठीक है। इफ, अच्छा देखिए अब हमारे पास क्या बात है कि अगर आपको ये वाला फार्मूला थोड़ा बड़ा, काफ़ी बड़ा सा नहीं लग रहा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, थोड़ा छोटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो छोटा कैसे होता, छोटा कैसे होता, एस एन इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, n बाय 2, ठीक है, एक ब्रैकेट लिए हैं और उसमें लिखे हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं क्या, जरा सा सोच के देखिए, 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2a को हम जब a प्लस ए लिखेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा पहले स्लाइड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हुआ था, nth टर्म निकला था, अंतिम टर्म निकला था, यानी लास्ट टर्म निकला था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक नया फार्मूला बनेगा मेरा, क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। या तो आप ऊपर वाले फार्मूले को यूज कर सकते हैं, या तो आप ये वाले फार्मूले को यूज कर सकते हैं, एस एन वाले इसको यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब ये पता चलेगा कि सवाल की प्रकृति से, सवाल के नेचर से आपको किस टाइप का सवाल दिया है ना। अगर सवाल आपका ऐसा है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म नहीं पता है लेकिन नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हमें लगता है पहला तरीका यूज करना ज़्यादा आसान होगा। अगर आपको लास्ट टर्म भी दिया है, फर्स्ट टर्म भी दिया है, नंबर ऑफ टर्म भी दिया है, तो हमको लगता है ये तरीका भी यूज करना आसान होगा। लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये तरीका यूज करना आसान होगा, और लास्ट टर्म ना दे करके डी का वैल्यू दिया है तो आपको ये वाला तरीका, जहाँ पे हम पेन कलर कर रहे हैं, वो वाला तरीका यूज करना आसान होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, इफ एस एन इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, देन द nth टर्म एन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ एस एन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, देखिए एस एन जो है पहला एन टर्म, मान लीजिए कि अगर आपके पास 4 ही टर्म है, इससे पहले वाले स्लाइड पे आते हैं, यहाँ पे 4 टर्म है, सेकंड वाले एग्जांपल में यहाँ पे 2 4 6 8,
ठीक है, 2 4 6 8 है ना। तो इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू जो होगा एस एन माइनस एस इंटू एन माइनस वन होगा। एस एन मतलब क्या, सबको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो सबको ऐड किए थे उस सवाल में, तो कितना आया था मेरा, इस सवाल में मेरा आया था 20 सबको ऐड करने से, ठीक है। और उसके एक टर्म को छोड़ के ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब बताइए आप लोग, 12 आ गया है ना। तो 20 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 8 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यानी यहाँ से क्या मिला हमको, ए एन इजिकल टू क्या मिल जाएगा, ए एन इजिकल टू क्या मिल जाएगा, उस क्वेश्चन में एस एन का वैल्यू जो था मेरा 20 था, एस एन इज इक्वल टू 20 था, और एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 12 था। 20 में से 12 गया मेरा, तो क्या बचा हमको, 8 बच गया, ठीक है। 20 में से 12 गया तो यहाँ पे 8 बच गया, बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरह एक उसके पहले वाला क्वेश्चन भी था, उसमें 1 + 2 + 3 सबको ऐड किए 10 हो गया, 4 को छोड़ के ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी क्या हुआ, यहाँ पर हमको nth टर्म निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म दिया हुआ हो और सम ऑफ n - 1 टर्म दिया हुआ हो, तो सम ऑफ एस एन ऑल टर्म में, सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n - 1 टर्म को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, nth टर्म का वैल्यू होगा, nth टर्म का मान होगा। बात समझ में आना चाहिए अब, ठीक है। तो आज इतना ही करना था, हमारे स्लाइड में इतना तक ही था, ठीक है। अगले स्लाइड में प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन पे ध्यान देने का है ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था एपी का समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और भी अच्छे से अच्छे वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे लेक्चर को लाने का प्रयास करेंगे, और लाइव सेशन भी आएगा इस चैनल पे, है ना। तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, नहीं पसंद है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा चैट बॉक्स पे भी चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।